हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नया चैप्टर जिसका नाम है पैकिंग। इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे जेरोम के जेरोम और इस स्टोरी को एक बहुत ही फेमस नोवेल थ्री मैन इन अ बोट से लिया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे 3 लोग बोट ट्रिप पर जाते हैं और अपनी पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। पैकिंग के बाद फाइनली वो ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। अब वो 3 मैन हैं कौन? उन 3 मैन का नाम है जेरोम के जेरोम और उनके 2 फ्रेंड हैरिस एंड जियोर्ज। तो ये तीनों ही बोट ट्रिप पर जाना चाहते हैं और अपनी पैकिंग करके ये लोग बोट ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। तो आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की समरी। स्टोरी स्टार्ट होती है जब जेरोम के दोनों फ्रेंड हैरिस एंड जियोर्ज पैकिंग कर रहे थे बोट ट्रिप पर जाने के लिए। फिर जेरोम कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं दुनिया का बेस्ट पैकर हूँ, मतलब पैकिंग करने के लिए बेस्ट हूँ। वो कहते हैं आज मैं हैरिस और जियोर्ज को सिखाऊंगा कि पैकिंग की कैसे जाती है आखिर। और वो अपने दोनों दोस्तों से कहते हैं हटो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें पैकिंग करना होता क्या है, पैकिंग कैसे करते हैं। तुम्हें पैकिंग करनी आती नहीं है, मैं बताता हूँ। अब क्या होता है, हैरिस और जियोर्ज दोनों ही पैकिंग करना छोड़ देते हैं और जियोर्ज जाकर सोफे पे बैठ जाता है, हैरिस जाकर चेयर पर बैठ जाता है और रेस्ट करने लगता है। फिर जेरोम कहते हैं कि यार मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि सारे लोग पैकिंग छोड़ देना, मैं पैकिंग अकेले ही कर लूंगा, ये अच्छा था। फिर क्या था, वो दोनों बस बैठ कर एंजॉय कर रहे थे और जेरोम पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैं तो हैरिस और जियोर्ज को उनकी गलतियां बताना चाहता था कि ये चीजें ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे रखनी है, ये काम ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, पर मुझे क्या पता था ये सारा काम मुझ पर ही छोड़कर चले जाएंगे। अब उन्हें खुद ही सारी पैकिंग करना स्टार्ट करना पड़ता है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे पैकिंग करते हुए देखे और बस आराम से एंजॉय करे। यार कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि एक इंस्ट्रक्टर की तरह एक हाथ जेब में डालकर दूसरे हाथ से इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये चीज यहाँ नहीं वहां रख दो। पर ये लोग तो बस आराम से जाकर बैठ गए हैं। अब जेरोम कहते हैं कि आप लोगों को पता है कि एक बार मैं ऐसे इंसान के साथ रहता था जो बस सोफे पे बैठकर मुझे देखता रहता था काम करते हुए, और वो कहता था कि मुझे तुम्हें यूं ही देखते रहना बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन कहता था कि मुझे तुम्हारा यूं ही देखते रहना बहुत बुरा लगता है, बट वो मुझे बस सोफे पे बैठकर देखता ही रहता था। और आप लोगों को पता है कि मुझे ऐसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ऐसे इंसान बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। अब फाइनली मैंने बहुत जद्दोजहद के बाद अपनी पैकिंग फिनिश कर दी, कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने बैग पैक करके रख दिया। आज मुझे पता चल रहा था कि पैकिंग करना कितना मुश्किल होता है और कितनी मेहनत लगती है। फाइनली मैंने सारी स्ट्रिप्स को बंद कर दिया था, पूरा बैग बंद हो चुका था और मैंने उसे साइड में रखा। वैसे ही हैरिस कहता है यार तुमने ये बूट को पैक किया ही नहीं। अब तो मेरे दिमाग घूम जाता है। ये सुनकर जियोर्ज बहुत तेजी से हंसने लगता है और उसकी हंसी मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगती है। तो मैं कहता हूँ हैरिस से कि तुम ये पहले नहीं बता सकते थे कि बूट रह गए हैं, यहाँ बैठकर बस देख रहे थे। अब होना क्या था, मैं सारी जिप्स खोलता हूँ, स्ट्रैप्स खोलता हूँ, उन बूट को सेट करता हूँ और फिर से जिप एंड स्ट्रैप लगाना स्टार्ट करता हूँ कि तभी मुझे याद आता है कि मैंने अपना टूथब्रश रखा या नहीं रखा और कोलगेट। अब ये चीज मुझे हमेशा इरिटेटिंग करती है क्योंकि मैं हमेशा अपना टूथब्रश एंड कोलगेट रख देता हूँ और सुबह कोलगेट करने के लिए उसे फिर से निकालता हूँ और लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि मैं उसे रखना भूल जाता हूँ और फिर से बस मेरे साइड में, मेरी पॉकेट में या कहीं ना कहीं वो ब्रश दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि बिना टूथब्रश के कहीं जाना बहुत ज्यादा अजीब होता है। खैर इस बार मैं कोई गलती करने वाला नहीं हूँ। मैंने अपनी सारी जिप्स और स्ट्रैप्स खोला और मैं टूथब्रश को चेक करने लगा, बट मैंने पूरा बैग चेक किया, मुझे टूथब्रश कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने बहुत ढूंढा, सारा सामान बिखेर दिया, बट मुझे अपना टूथब्रश नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे हैरिस और जियोर्ज के टूथब्रश कम से कम 18 बार दिखाई दे चुके थे, बट मुझे अपना टूथब्रश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली जब सारा सामान मैंने बिखेर दिया तो मुझे एक बूट में से अपना टूथब्रश झांकता हुआ दिखाई दिया और जैसे ही वो दिखाई दिया अब मुझे थोड़ी सी राहत आती है, मेरे दिल को सुकून मिलता है क्योंकि फाइनली मेरा टूथब्रश मिल चुका था। बिना टूथब्रश के कोई ट्रिप भी ट्रिप होता है क्या? बिना टूथब्रश के
मैं कंफर्टेबल नहीं होता किसी ट्रिप पर जाने के। ये कहकर जेरोम फिर से अपनी सारी चीजें एक सही जगह रखता है और अपना टूथब्रश सही से सही जगह सेट कर देता है और सारी स्ट्रिप्स एंड जिप बंद करने के बाद बंद कर ही रहा होता है, तभी जियोर्ज की आवाज आती है। वो कहते हैं, यार जेरोम, तुमने सोप रखा है या नहीं रखा? जेरोम कहते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैंने सोप रखा है नहीं रखा है, नहाना है या नहीं नहाना है, और मैंने जिप एंड स्ट्रेप्स को हाथ भी नहीं लगाया और आराम से जाकर एक शांति भरी पोर्शन में सोफे पे जाकर बैठ गया कि तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने स्पेक्स तो उसी में रख दिए और ये चीज मैं भूल गया। यार फाइनली फिर से मैंने अपनी पैकिंग को खोला, सारी स्ट्रिप्स जिप्स खोलकर अपने स्पेक्स को निकाला और फिर से बैग बंद किया और अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। अब हैरिस कहता है, यार जेरोम, तुमने बहुत ज्यादा पैकिंग कर ली, अब हमारी ट्रिप पर जाने के लिए केवल 12 आवर्स ही बचे हैं, अब हमें अपने खाने की पैकिंग भी कर लेनी चाहिए। अब तुम शांति से जाकर सोफे पे बैठ जाओ, अब मैं और जियोर्ज पैक करेंगे। अब वो दोनों खाने के सामान को पैक करने के लिए हैम्पर के चारों ओर बैठ जाते हैं और सारे खाने की चीजें हैम्पर के चारों तरफ और अपने चारों तरफ रख लेते हैं। उनके आसपास कप, बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, केक्स, सारी चीजें उनके आसपास बिखरी हुई थी और पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो इतना सारा रायता फैला चुके थे कि मैं श्योर था कि कोई ना कोई गलती अब ये दोनों जरूर करेंगे। फाइनली वो एक गलती कर देते हैं। हैरिस ने एक कफ तोड़ दिया। हैरिस और जियोर्ज सबसे पहले तो बास्केट में सारी सेंसिटिव चीजें रख लेते हैं, जैसे टमाटर और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं खाने लायक उनको रख लेते हैं। उसके ऊपर से वो कफ, प्लेट, ये हैवी चीजें रखना स्टार्ट करते हैं। इससे होता क्या है कि जो नीचे की सेंसिटिव चीजें थी वो एकदम दबकर कुचल जाती हैं। अब टमाटो पहले से ही बहुत दबे हुए थे, उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रॉबेरी जैम का एक पैकेट रखते हैं। अब वो पैकेट फट जाता है और टमेटोज के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम फैल जाता है इधर उधर। अब हैरिस स्पून की मदद से उन टमाटो एंड स्ट्रॉबेरी जैम को अलग अलग करता है और क्लीन करने की कोशिश करता है। अब हैरिस ने बहुत सारी गलतियां कर ली। अब बारी थी जेरोम की। जेरोम स्लीपर पहन के आ ही रहा होता है कि एक बटर की स्लाइस पर उसका पैर पड़ जाता है और बड़ी जद्दोजहद के बाद वो अपनी स्लीपर को साफ करता है और बचे हुए बटर को वो लोग एक पॉट में भर देते हैं। जेरोम पूछता है कि यार तुम लोगों ने ये पॉट में रख तो दिया है, क्या ये निकल भी जाएगा? तो जियोर्ज और हैरिस कहते हैं, हाँ क्यों नहीं निकलेगा, हम निकाल के दिखाते हैं तुम्हें। हैरिस एक तरफ से उस पॉट को पकड़ लेता है और जेरोम एक तरफ से उस बटर विक को पकड़ लेता है और दोनों आपस में एक दूसरे को खींचते हैं और बड़ी जद्दोजहद के बाद वो बटर बाहर निकल आता है। अब बटर निकलने के बाद जेरोम उसको एक चेयर पर रख देता है और फाइनली दोनों एक राहत की सांस लेते हैं। अब हैरिस और जेरोम फिर से पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो हैरिस कहता है कि यार मैंने बटर तो उस चेयर के ऊपर ही रखा था, आखिर गया कहाँ? हैरिस और जियोर्ज फिर से पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी हैरिस की नजर उस चेयर पर पड़ती है जहां पर उन्होंने बटर बिग को रखा था। अब वहां से बटर बिग गायब हो गया था और हैरिस पूछता है, यार बटर बिग गया कहाँ आखिर? तो जियोर्ज और हैरिस पूरे रूम में बटर बिग को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। आखिरकार उनको नहीं मिलता और जियोर्ज और हैरिस बीच कमरे में आपस में आकर टकरा जाते हैं और दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, आखिर बटर बिग गया कहाँ? तभी हैरिस फिर से ढूंढना स्टार्ट करता है और जियोर्ज उसी पोजीशन में खड़ा रहता है। फिर जियोर्ज कहता है, अरे यार ये यहाँ था, पूरे रूम में ढूंढ लिया। तभी हैरिस जो था वो पूछता है, कहाँ है बटर बिग? तो कहता है, अरे यार ये तुम्हारी पैंट के पीछे चिपका हुआ है और तुम्हारे साथ ही पूरे कमरे में घूम रहा था। अब फाइनली हैरिस एंड जियोर्ज उस बटर बिग को एक टी केटल में रखते हैं। तभी हमारा डॉग मोट मोलेंसी एक्टिव हो गया। पता है आपको, हमारा जो डॉग था मोट मोलेंसी वो ऐसा था कि वो पूरे दिन में एक ऐसी हरकत ना कर दे जिससे उसे एक जोर का झापड़ पड़े या फिर वो कुछ नुकसान ना कर दे, तब तक उसे चैन ही नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया है, मैंने आज कोई काम ही नहीं किया है। अब मोट मोलेंसी अपनी शैतानियां शुरू कर देता है। जियोर और हैरिस दोनों पैकिंग कर रहे थे। पैकिंग करने के लिए कुछ सामान उठाने ही जा रहे थे कि डॉग क्या करता है, जैसे ही वो कोई सामान उठाते हैं वो अपनी नाक घुसेड़ देता है, तो सामान की जगह उसकी ठंडी ठंडी नाक दोनों के हाथों में आ जाती है।
क्योंकि हैरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो जॉर्ज उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उनका डॉग एक और हरकत करता है, वो वहां पर रखे हुए जैम में अपना पैर डाल देता है जिससे पूरा जैम खराब हो जाता है। उसके बाद बैग में कुछ नींबू रखे हुए थे, नींबू को वो चूहे समझता है और नींबुओं की धज्जियां उड़ा देता है। वो 3 नींबू को एकदम बर्बाद कर देता है और इस बात से हैरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक पैन उठाता है गरम गरम और मॉन्टमोरेंसी के सिर पर दे मारता है और हमारे डॉग को चैन आता है। वो कहता है यार फाइनली आज के दिन में मैंने कुछ तो किया। मतलब उसे ऐसी हरकतें पसंद थीं और जब तक वो मार ना खा ले उसे चैन पड़ता ही नहीं था। अब हमारा डॉग मॉन्टमोरेंसी एकदम शांति से जाकर कोने में बैठ जाता है और इसके दिल को सुकून आता है। हमें पैकिंग करते करते 12:50 हो चुके थे रात के। अब क्योंकि लेट नाइट हो चुका था तो हैरिस और जॉर्ज मेरे ही घर में सोने का फैसला लेते हैं। अब वो बेड के लिए टॉस करते हैं जिसमें हैरिस जीत जाता है। अब हैरिस जेरोम से कहता है कि यार तुम अंदर सोना चाहोगे या बाहर सोना चाहोगे। तो जेरोम आंसर करते हैं हैरिस को कि यार यूजुअली मुझे तो बेड के नीचे सोना पसंद है। हैरिस कहता है क्या? अब जॉर्ज कहता है कि फाइनली कितने बजे उठाना है तुम लोगों को। और क्योंकि जॉर्ज बहुत ज्यादा नींद में था तो हैरिस कहता है मुझे 5 बजे उठा देना और जो जेरोम था वो कहता है मुझे 6 बजे उठा देना क्योंकि मुझे एक लेटर भी लिखना है। हैरिस कहता है 7 बजे उठेंगे, जेरोम कहता है 6 बजे उठेंगे और दोनों लोग आपस में बहस करते रहते हैं और फाइनली आधे घंटे की बहस के बाद फैसला किया जाता है कि दोनों ही 6:30 बजे उठेंगे। अब डिसीजन हो चुका था बट हम ये बात जॉर्ज से कहते तब तक जॉर्ज सो चुका था। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक पानी से भरी हुई बाल्टी, ठंडे ठंडे पानी से भरी हुई बाल्टी लाकर जॉर्ज के सिर के पास रख देते हैं कि जैसे ही जॉर्ज उठेगा और ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी उस पर गिरेगी तो वो हमें और हैरिस को उठा देगा। अब यही होता है, सुबह को वो जॉर्ज उठता है और ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी उस पर गिर जाती। यहीं पर खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर और इन 3 दोस्तों की बहस या फिर पैकिंग। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और गाइस सारे चैप्टर्स की समरी के लिए मेरे चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की समरी के साथ।